बच्चों। वालेकुम अस्सलाम। मैं मोहसिन अब्बास सैदर, ये हैं जोहा, वो हैं फलक बट। आप कौन हैं? हारून चांडियो। मोहसिन, इस डिकेट रिपोर्टर को छोड़ो और मेरा मसला सुनो। क्या मसाइल हैं आपके? इस दुनिया के सिर्फ 3 ही मसले हैं, आलमी तन्हाई, ओके। सियासी तन्हाई और मेरी तन्हाई। हर तरफ हर जगह बेशुमार आदमी, फिर भी तन्हाइयों का शिकार आदमी। वाह वाह वाह, बेशुमार दाद आपको। साईं मोहसन बंदा करे भी तो क्या करे? क्या करे? किसी बंदे से आप 2-3 मिनट हंस के बात कर लो तो 5वें मिनट में वो उधार पैसे मांग लेता है। फिर बंदा सोचता है ऐसी दोस्ती से तन्हाई अच्छी। साईं मुंजार, मैंने आपको पहचाना नहीं। साईं मुझे नहीं पहचाना। नहीं। मैं हारून चांडियो। कच्चे के इलाके में किसी पक्के बंदे से पूछो, अगर वो भी ना बताए तो फिर पता चलेगा मैं कौन हूँ। एक तो मुझे आपकी पिछली बात की समझ नहीं आई। चांडियो साहब, प्लीज मुझे बताइए आप कौन हैं? मेरी जान, मैं इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हूँ। ओके। अपने चैनल की तरफ से कच्चे के इलाके का ब्यूरो चीफ हूँ और डाकुओं की तरफ से पूरे सिंध का ब्यूरो चीफ हूँ। फिर आप ब्यूरो चीफ नहीं, ब्यूरो थीफ हो। बहुत आला भाई। जितना आप बोर कर रहे हैं ना, आप बोरो चीफ हैं। मोहसिन, तुम्हें पता है ये आज की सारी तैयारी, मेरा बनाव सिंगार आज के मेहमान के लिए है। प्लीज जल्दी से मेहमान को बुला लो ना। तो दोस्तों, भाइयों बुजुर्गों, आज के शो के बारे में शायर ने कहा है कि चंद दे सामने आ गया, क्योंकि आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो एक बहुत बढ़िया और मशहूर शो के होस्ट तो हैं ही, साथ ही साथ एक बहुत बढ़िया शख्सियत के मालिक भी हैं। उनकी होस्टिंग, हिस्से मजा और अदबी ज़ौक़ की दुनिया मोतरफ है। तो तशरीफ लाते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन, हारून रफीक साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वेलकम टू पब्लिक डिमांड सर। बहुत बहुत शुक्रिया। आज के शो की एहतियात एक ही है कि आपको याद रहना चाहिए कि आज आप गेस्ट हैं। अरे हाँ, ये अभी आपने याद करा दिया। Act like a guest। अब हमारे पास पक्की पक्की मुखबरियां हैं, बाबा के आधे से ज्यादा जुगते हैं आप खुद करते हैं। आपके पास मुखबरियां इसलिए आपने हेडफोन्स लगाए। ये तो सर, आज आपका कॉमेडी रिमांड होगा। अपना मुकदमा आप खुद लड़ेंगे या फिर बैरिस्टर गोगा पसरूड़ी की खिदमत हासिल करके पैसे जाया करेंगे? नहीं, मैं खुद लड़ लूंगा। उससे बेहतर है कि आप खुद लड़ लें। खुद ही लड़े, वो तो टांग पे लड़ता है। सर, आप माशाल्लाह से इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं, मीडिया से भी तौर में कमा रहे हैं सर। तो बिजली का बिल दे पाते हो कि उधार चकना पैंदा हले भी? अच्छा नहीं, बिजली का बिल तो फिर भी बहुत भारी है भाई। इस right? वक्त जो आदमी जो भी कमा रहा है उसके लिए तो बहुत मुश्किल हो रहा है। हारून भाई, महंगाई पे चांदी के वर्क मत लगाओ, इसका हल भी बताओ। नहीं तो सारे मसलों का हल हारून चांडियो के पास तो है ही। हारून चांडियो? सही नाम बताओ वरना मैं चांडियो चांडी कर दूं। भाई, हारून रफीक को बुलाया, हारून अलबेले को नहीं बुलाया। सुई के मकाम से जो गैस निकलती है वो 135% महंगी हो चुकी है। सर दे परौंठे पाकरे ने कि कच्चियां सब्जियां ते आ गए हो? नहीं भैया, पाइप्स में अब सुई की गैस नहीं आती, सिर्फ उई की एक आवाज आती है बस। इसलिए तो अब सिलेंडर्स लेना पड़ते हैं और वो घर से भी दूर रखना पड़ते हैं कि भाई वो तो पूरा एक बम है। यस। वाकई बात ठीक है, सिलेंडर घर से दूर रखना पड़ता है। मेरा हौसला देखो, साथ लेके घूम रहा हूँ। इससे ज्यादा हौसला आपका ये है कि पाइपिंग बिल्कुल मुंह पे कराई हुई है। बिल्कुल, ये बड़ी एक संजीदा बात भी है कि एहतियात करना बहुत जरूरी है। मुनीब भट्ट हमारे बहुत मशहूर अदाकार हैं, उनके घर में भी ये एक गुज़िश्ता दिनों में वाकया पेश आया था। सो बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस। हारून साहब, मौसीकी और शायरी में कमाल का आपका ज़ौक़ है। आपके ज़ौक़ को मद्देनजर रखते हुए हमने कुछ देसी घी के माहिए तैयार किए हैं, सुनना पसंद वाह वाह, जरूर जरूर। हो कोई कनदा बरीक माया भाई, कोई कनदा बरीक माया बचा गया आंदे आई हारून रफीक माया, हारून
जीन्स दी पेंट माया हाय कोई जीन्स दी पेंट माया बस सब नालों वखरा है ऐसदा कंटेंट माया ओए ऐसदा कंटेंट माया सुन के भाई कोई बरका डरीदा है कोई बरका डरीदा भाई कॉमेडी दी सोच भी है आला ज़ौक़ शायरी दा है आला ज़ौक़ शायरी दा बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं सोच रहा था जितनी तारीफें हुई हैं कि मेरे अलावा भी किसी को बुलाया हुआ भाई। अच्छा, आपने जो कंटेंट की इसमें बात की, आपने कहा कि अच्छा होता है मेरा तो, लेकिन असल बात ये है कि जो आप ये माहिया गाते हैं और जिस तरह इसको आप अपने मेहमान पे, गेस्ट पे इसको मुंतबिक करते हैं, बहुत ही शानदार है और बहुत कमेंट। बहुत शुक्रिया, रियली ऑनर्ड सर, रियली ऑनर्ड सर। इससे पहले कि ये खबर फैल जाए कि आपने पब्लिक डिमांड ज्वाइन कर लिया है, तशरीफ रखते हैं। थैंक यू, थैंक यू। अरुण साहब, आफ्ताब इकबाल साहब तो चले गए दुबई, अब आपको मिल गई है लेवल प्लेइंग फील्ड, तो 2/3 रेटिंग तो आती होगी सर। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि आज भी वो फेसबुक आपको दिखाता है कुछ अरसे के बाद कि आपने जो चीज़ें शेयर की होती हैं, तो तकरीबन 2.5 साल से तो आ रही है भाई टॉप रेटिंग, और ये सिर्फ अल्लाह की मेहरबानी है। और तब तो मैदान में और भी सब लोग ही थे, और मैं ये समझता हूँ कि आप किसी को नीचे करके खुद ऊपर नहीं हो सकते। और मेरा ये ख्याल है कि आप जब किसी को अपना बेंचमार्क बनाओ और उसके बाद उसको अचीव करने के बाद और आगे जाने की कोशिश करो, तो ये फेयर है। लेकिन आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि कोई मार्केट से निकल जाएगा तो हम आगे जाएंगे। आप वो जी, मगर ये सब क्या है हारून, तुम मेरा नाम क्यों नहीं लेते? आंटी पुकाना आपने बताया नहीं। आंटी कहकर मेरे और अपने रिश्ते में दरार मत डालो। डालने दें, डालने दें जी। अच्छा, कैसी बदनसीब औरत है, ऐसी औरत को अपने बच्चे भी अब्बू कह के बुलाते हैं। यार गुड वन यार, वाह। क्योंकि क्या बात कर रहे हो खग्गा मच्छी? सर, सियासत में किसी को लेवल प्लेइंग फील्ड मिले लेकिन फिर भी उसको खदशा और धड़का लगा रहे कि वो सेकंड पे आएगा, इस सिचुएशन को क्या नाम देते हैं सर आप? आजकल की सिचुएशन। अरुण जी, इस मोहब्बत की सिचुएशन का भी तो मजा लो ना, जो तुम्हारे और मेरे दरमियान में छाई हुई है। मसला ये है कि आपका वो दौर तकरीबन 80 साल पहले गुजर चुका। हारून कहीं भी गया, लौटा तो मेरे पास आया। वो तो मुझे गोलगप्पे का शौक है तो खरीदने आया हूँ। गोलगप्पे का या खट्टे का? दिल ही खट्टा कीता ये गल करके। मोहसिन, सियासत का तो मुझे नहीं पता, लेकिन हारून को आज तुमने मेरे पहलू में बिठाकर मुझे लेवल प्लेइंग फील्ड दे दी। अब देखना मैं कैसी अक्सरियत हासिल करती हूँ। इतनी शौकी ना हो, आगा माजिद और सलीम अलबेला आएंगे 18वीं तरमीम बचाने। बिठा की यार को तमाम रात पहलू में प्रवीण, जो लोग कुछ नहीं करते वो बोर करते हैं। अच्छा, उम्मीद मुझसे भी यही रखिएगा। मौसम बदला, रुत कजराई, पर तेरियां जराबा नहीं बदली हैं। मैं जिस रंग की जुराब पहनूं वो मौसम का रंग। हारून भाई, आपने माइंड नहीं करना, ये परवीन शाकिर साबिर साहिबा हैं। बजी नौजवानों को देखकर अक्सर इसकी शायरी का वजन कम और अपना ज्यादा हो जाता है। हारून जी, यकीन करें, जब से आपसे मेरी निस्बत हुई है, जी जी, लोग मुझे प्यार से हारून का खजाना कहते हैं। उन्हें अब कौन बताए कि इतना बड़ा सांप तो होता ही नहीं। और वैसे भी मेरी बहन, लोग प्यार से तुम्हें हारून का जनाना बोलते हैं। अच्छी बात। तो इस मौके पे अर्ज किया है, जी,
जनाना बड़े शौक से सुन रहा था, हम ही सो गए दास्तां क्या तुम मेरे पास होते हो हारून जब कोई जनाना नहीं होता। ही मुतबादिल लबिया तो सुनाने का। अच्छा जो भी हो जाए ना, ऐसी औरत जितनी भी बेदीद हो, संडे को देख के पर्दा जरूर कर दो। मछली की औरत है यार। अच्छा हारून भाई, मैं भी हारून चांडी हूँ। अच्छा जी, आपको जी। पता है कच्चे के इलाके का ब्यूरो चीफ हूँ मैं। अच्छा हमारे ठीक। उधर ना केबल है ठीक। ना टीवी है, फिर भी मैं आपका फैन हूँ। वो कैसे? देख ले, चांडी साहब ये मवासलाती लाफ्टर है। शायद वो पहुंचते हैं मेरे तक। आप कच्चे के इलाके में पहुंचे कैसे? हाय 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 मोहसिन, क्या पूछ लिया है, मेरे जख्मों पे नमक डाल दिया। सॉरी। ऐसे मेरे चैनल ने ड्यूटी लगाई मेरी कच्चे के इलाके में। ओके। बस फिर मैं उधर से 14 साल बाद लौटा। तो ये 14 साल बा मुशक्कत बनवास काहे लिया तुमने? हाय हाय मोहसिन साईं, गया तो मैं इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग में अंसार अब्बासी के दांत खट्टे करने था। ओके। लेकिन वहां पे मुझे नजरियात मिल गए, फिर स्टेटस कू के चक्कर में मैं डकैत बन गया। ये शर्म की बात है। तुम शर्म की बात कह रहे हो, और डकैतियों में ग्रां कदर खिदमात के तहत मुझे लेनिन अवार्ड से नवाजा गया है। Really? याहू जैसे मलाला यूसुफजई ने कैलाश सिद्धार्थी के साथ नोबेल अवार्ड शेयर किया था ना, ऐसे ही मैंने फूलन देवी के साथ शेयर किया। हारून साहब, लोगों ने फील्ड में आने के बाद फार्म हाउस बनाया है, आप फार्म हाउस साथ लेकर आए हैं, ये सहाफत के आइन पर शबखून नहीं? ये आपने बड़ा सुहेल बड़ाइच स्टाइल में सवाल किया है। लेकिन हाँ ऐसा ही लगा। लेकिन बात ये है कि शायद वो सारे क्यूडोज पूरे थे, वो सब चीजें चेकलिस्ट में पूरी थी, जो इसलिए एक फार्म हाउस के लिए दरकार होती है। यार आप शरारती आदमी, इसीलिए मुझे धकेला गया मीडिया में कि भाई आपको अब इधर आ जाना चाहिए, बाकी चीजें पूरी हो चुकी हैं। अच्छा। मे बी दैट वाज द रीजन। सर, हम गुज़िश्ता कई महीनों से निगरान दौर में जी रहे हैं सर, जी हाँ। है ना? जी। जैसे कि निगरान वजीर आजम है, निगरान वजीर आला है, निगरान वजीर इतलात है, निगरान वजीर खेल है। ये निगरान का फैशन कब पुराना होगा सर? इस पे अगर मैं एक छोटी सी नज्म अर्ज कर प्लीज, दूं तो बता आप कीजिए। मोहसिन भाई, हम ख्वाबों के व्यापारी थे, वाह। पर उसमें हुआ नुकसान बड़ा। कुछ वक्त में ढेरों कालक थी, कुछ अब के गजब का काल पड़ा। वाह, हम राख लिए हैं झोली में, सर पे है साहूकार खड़ा। बहुत अच्छे। हम बांझ जमीन को तकते हैं, आए हाय। वो ढोर अनाज की बात करे। वाह, हम चंद दिन की मोहलत चाहें, वो आज ही आज की वाह, बात वाह, करे। वाह, बहुत अच्छे। जब धरती सहरा सहरा थी, हम दरिया दरिया रोए थे, क्या अच्छा है। और हमने जीवन खेती में कुछ ख्वाब सुहाने बोए थे। वो थे, वाह वाह। कुछ ख्वाब सजल मुस्कानों के, कुछ बोल कबद दीवानों के, कुछ नीर वफा की शम्मों अच्छी के, बात। कुछ पर पागल परवानों के। वाह वाह। फिर अपनी घायल आंखों से खुश होके लहू टपकाया था, वाह। मट्टी में मांस की खाद भरी और नस नस को जख्माया था, बहुत अच्छी बात। और भूल गए पिछली रुत में क्या खोया था, क्या पाया था। वाह, वाह। हर बार गगन ने वहम दिया। हाँ, बहुत अब सही। ये निगरान की बात। भाई बहुत अच्छे। अल्लाह। हर बार गगन ने वहम दिया, अब के बरखा जब आएगी, हर फूल से कोंपल फूटेगी और हर कोंपल फल लाएगी। सर पर छाया छतरी होगी और धूप घटा बन जाएगी। आहा। जब फसल कटी तो क्या देखा, क्या देखा? कुछ दर्द के टूटे गजरे थे, कुछ खाली ख्वाब थे कांटों पर, बहुत अच्छे। कुछ खाकिस्तर से कजरे थे, और दूर उफक की सुर्खी में कुछ डोलते डूबते बजरे थे। बहुत अच्छे। अब पाँव खड़ाऊं धूल भरी और जिस्म पे जोग का चोला है। सब संगी साथी भेद भरे, कोई मासा है कोई तोला है। इस ताक में ये उस घात में वो, हर ओर ठगों का टोला बहुत है। अच्छे। अब घाट है घर दहलीज न धर, अब अपने पास है क्या बाबा, एक तन की गठड़ी बाकी है, जा ये भी तू ले जा बाबा। बहुत अच्छे। हम दुनिया छोड़े जाते हैं, तू अपना कर्ज चुका बाबा। वाह वाह। क्या बात है। क्या बात। थैंक यू। वाह वाह। इतनी छोटी नज़म पड़ी, अब तो चाय भी ठंडी होगी होगी। ओ मनोज, आपके नाम में तो साबरा आता था। मोहसिन, ये जो निगरान वजारतों की बात हो रही है, एक प्रेडिक्शन हारून चांडियों की भी ले लो। हाँ बाबा। अगर ऐसे ही वजारतें चलती रही तो अनकरीब शौहर भी निगरान होगा और जौजा भी निगरान होगी। डरो उस वक्त से जब महबूब भी निगरान होगा और रकीब भी। वैसे ये क्या मकाम है कि जहां पर मुंतखब मुद्दत पूरी कर नहीं पा रहे और निगरान की मुद्दत पूरी हो नहीं रही?
देखिए इसमें ये आप देख रहे हैं कि ये निगरान गवर्नमेंट जो है ये इस तरह के प्रोजेक्ट्स कर रही है और इस तरह के फैसले कर रही है जो निगरानों के काम नहीं है, और इनके हाथ में जाने से पहले पिछली गवर्नमेंट ने ये सब कुछ दिया है, पीडीएम ने। और हम लोग एक्चुअली तो हम गलेबल है ना, हम इनकी हर बात बाय कर लेते हैं। जी। जो साथ थे, जो उनके खुद वजीर थे, वो कह रहे हैं कि मैं उस गवर्नमेंट के साथ नहीं हूँ, उसने ये कर दिया वो कर दिया। भाई पीडीएम आप सभी थे। मोहसिन, असल मुद्दे पर तो तुम्हारा ध्यान गया ही नहीं। अच्छा, मुद्दत ना पूरी हो तो कोई नहीं पूछता, और इद्दत पूरी ना होने पर पकड़ हो जाती। मुझे लगता है साईं तुम भी इद्दत में हो। नहीं नहीं, मैं शिद्दत में हूँ। और काफी मुद्दत से हूँ। इतनी इद्दत बाद मिले हो, किन सोचों में गुम रहते हो। छट दे। इद्दत पे लिखा हुआ मुझे अपना शेर याद आ गया। जहाँ लिखा है मुझे बताइए, मैं वहीं पढ़ाऊंगा। बाद इद्दत उसे देखा लोगो, वाह 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 वो जरा भी नहीं बदला लोगो। वाह 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 वाह। बाबा अब बदल चुका है, अब तो जेल के अंदर से पैगाम देता है इदारों के खिलाफ बात नहीं करनी है। वेलकम बैक टू पब्लिक। हारून साहब का कॉमेडी रिमांड। सर ये बताएं, आप एक फिल्म भी तो लिख रहे थे, क्या बना उसका? जी बिल्कुल, मैंने फिल्म बल्कि एक नहीं दो लिख ली हैं, और एक लिख 2-3 स्क्रिप्ट मेरे से इकट्ठे हो गए ठीक हैं, है। और उस पर मैं काम कर रहा हूँ। जो पहला आपका एक पंच होता है ना, वो ऐसा लैंड करना चाहिए जो आपका एक ट्रिजेक्टरी को सेट कर दे। तो फिल्म एक ऐसा मीडियम है कि अगर आप एक दफ़ा फ्लॉप हो गए तो दोबारा उठने में आपको बहुत वक्त लगता है। तो एक थ्रिलर है, एक कॉमेडी है, एक और है, तो वो लिख के रखी हुई है। आई एम वर्किंग ऑन इट, लेकिन राइट नाउ मैं अब ध्यान सारा सिटकॉम पे एक लगा रहा हूँ। ओके। जी, मैं चाह रहा हूँ कि फरवरी में स्टार्ट कर दूँ उसको, मतलब उसकी स्ट्रीमिंग स्टार्ट कर दूँ। ओके, परफेक्ट। तो सर आपको क्या लगता है, आपकी फिल्म द लेजेंड ऑफ मौला जट जितना टाइम निकालेगी या हुए तुम अजनबी जितना? मेरा ये ख्याल है कि बाय 2025 वो इंशाल्लाह आ जाएगी। ओके, परफेक्ट। तो सर चलिए ये भी बता दें कि आप अपनी फिल्म में कोई नया फॉर्मूला इंट्रोड्यूस कराएंगे या वही जो चल रहा है, मेलोड्रामा, हीरोइन, आइटम सॉन्ग, वही होगा? 2 स्क्रिप्ट्स हैं मेरे पास। एक तो है जी थ्रिलर का, ओके, और वो कॉमेडी थ्रिलर है। और मुझे पर्सनली वो फिल्म्स अच्छी लगती हैं जिनमें ट्विस्ट्स हों, टर्न्स हों, कि भाई ये क्या निकल आया इस तरह एकदम से, सामने कुछ और आ जाए। और वो जो मैंने पहली फिल्म लिखी है उसमें एंड तक जी जी, टिल द टाइम के क्रेडिट्स आ जाएं, आपको वो ट्विस्ट और टर्न्स ही नजर आते रहेंगे उसमें। एक वो है, और एक रोम कॉम है, आप ठीक कह रही हैं, उसमें आइटम सॉन्ग्स और वो सब चीजें। ओके। हारून, फिल्म कोई भी बनाना, उसमें गाना ये जरूर डालना। कौन सा? बाहों में चली हमसे सनम क्या पर्दा, हमसे सनम क्या पर्दा, ये आज का मिलन मिलन, ये संग है उम्र भर का। और तेरिया थुक्का मेरे तक आईयां ने, ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਹੁਣ? थूकों से ये चिराग बुझाया जाए। यार फूंको है भाई। मैं कहना थूक। थूकों के अगर मुल्कों मुल्कों नहीं नायाब हैं हम। ਉਹ ਤੂੰ ਗੈਸਟ ਟੁੰਨਾ ਕਰ ਦੇਣਾ। उफ, टुंडा बिगड़ा जाए। अच्छा हारून भाई, बड़ी बात है आप इतनी फ्रैंकनेस उसको दे रहे हैं। जी जी। नहीं तो ऐसी औरत से गधे भी डरते हैं, कहीं दुलत्ती ना मार दे। चुप करो, मरे मुच्छा सुकने पाइया ने। अगर आप चाहते हैं ना कि आपकी फिल्म DDLJ जितनी देर लगी रहे तो हीरोइन मुझे लीजिएगा। मैंने जी आपके साथ काम किया और आप बहुत अच्छा काम करती हैं, Thank और डेफिनेटली आपको आना चाहिए फिल्म में भी। और आप जितना अच्छा काम करती हैं, दोनों स्क्रीन्स आपके लिए होनी चाहिए। वाह वाह। थैंक यू। क्या कर रहे हो हारून? साइयां किधरे ते वधाइयां किधरे? हाँ जी। हारून बनो, खलीलो रहमान कमर ना बनो। मेरा फोन लाइन जी, मैंने कॉल करके कहूँ आप ये प्लीज। क्या। नहीं, मैं उनसे चैट अपने पर्सनल फोन से करूंगी। ओ मर गया। अच्छा, एक 50 रुपए टूटे हैं। ओए, एक प्रॉमिस ले लेते हैं हम जी, कि आप जब भी फिल्म बनाएंगे, माँ का रोल आप परवीन शाकिर साबिर को देंगे। और बेटे होगे तुम। हाँ, आई वुड लव टू। आप माँ बने पहले तो। माँ का रोल मैं जरूर करूंगी मोहसिन,
लेकिन जब मेरी हारून से शादी हो जाएगी। देखें, मोहसिन को कास्ट करने के लिए ना मैं किसी हद तक और किसी कुर्बानी तक जा सकता हूँ, लेकिन मोहसिन ये बहुत बड़ी कुर्बानी है। अच्छा, इसने पहले भी एक फिल्म में हीरोइन का रोल किया था मोहसिन। Really? वो हीरो ये वाला स्टेप होता है ना, यही नहीं कर पा रहा था। क्यों? वो जब भी इसके सामने ऐसे करता था, आगे से ऐसे ऐसे हो जाता था। सिंधी जी कहते हैं ना, थिक तुझे। अरुण साहब, दूसरी जमात के अरकान तोड़ने को तो हॉर्स ट्रेडिंग कहते हैं, लेकिन दूसरे शो के आर्टिस्ट तोड़ने को क्या कहते हैं? अच्छा, इसमें मेरा एक बहुत एक सेट स्टैंडर्ड है और मैं ये समझता हूँ कोई आर्टिस्ट किसी का ज़र-खुरीद गुलाम तो है नहीं। बिल्कुल नहीं। ठीक है, हर एक आज़ाद मुल्क है, आज़ाद शहरी है, वो जहाँ चाहे काम कर सकता है। हाँ, एक नोटिस पीरियड होता है, आप वो दें और जहाँ आपका दिल चाहे आप जाके काम करें। ये जो कहा जाता है ना कि ये बेवफा है कि उस शो से यहाँ आ गया, वो बेवफा है, वो बेवफा, ऐसा नहीं होता। हाँ, of course। आपकी मर्जी, आप जहाँ चाहे आप काम करें, दुनिया में ऐसा कहीं नहीं होता। तो मैं ये समझता हूँ इट्स परफेक्टली फाइन अगर एक स्टार कहीं और जाके काम करता है। देखें कोई काम जी। काम कर जाती हैं तेरी आंखें चुपके चुपके हजार आंखों में। अच्छा, ऐसी औरत को बंदा प्यार से कहता है बाजी दंदी वाड़ के टीआर दे 2 टोटे ते कर दे। हर चैनल की ख्वाहिश है कि आगा माजिद और सलीम अलबेला को तोड़ लिया जाए। जी जी। और बड़ी कोशिश भी की गई है, खातिर खा नताइज नहीं आए, क्योंकि डबल मुआवजे के बावजूद भी वो नहीं गए कहीं पर। जी जी। कोई डाटा बेटा तो नहीं है आपके पास उनका? क्या मसाइल है? अच्छा, डेटा नहीं है। आई थिंक कि देखिए मोहसिन, आप क्योंकि खुद काम काफ़ी अरसे से कर रहे हैं, सब कुछ पैसा नहीं होता, एक कल्चर भी कोई चीज़ होती है, एक आपके ज़हनी सुकून की भी एक कीमत होती है, आपके वक्त की भी होती है, और आपको ये भी देखना होता है कि आप कौन सा ब्रांड, किस ब्रांड के साथ आप अटैच्ड हैं। तो काफ़ी चीज़ें होती हैं जो देख के आप फैसला करते हैं। मैं तेरी दुश्मन, दुश्मन तू मेरा, मैं नागन तू सपेरा, मैं नागन तू सपेरा। मैं तेरी दुश्मन, दुश्मन तू मेरा, मैं नागन सपेरा, मैं नागन तू सपेरा। जन्म जन्म से तेरा मेरा है ओ रब्बा, मैं तेरी। कौन है आप? मैं इच्छाधारी रिपोर्टर हूँ। देखिए, हमने फिल्म मिथ में इच्छाधारी नाग देखा है। इच्छाधारी रिपोर्टर क्या होता है? इच्छाधारी रिपोर्टर वो होता है जो जरूरत पड़ने में नाग बन जाए। तो कब पड़ती है जरूरत? जब कोई अहम खबर निकालनी हो और कोई मुझे अंदर ना जाने दे तो मैं नाग बन जाता हूँ और हर खुद से मैं खबर निकाल लाता हूँ। और खबर निकालने से पहले खुद को कहता है खुद खुद दबंग दबंग दबंग। अजी सुनते हो, इंतकाम भी लेते हो के? जब तनहा लेट हो जाए और मुझे कोई दिहाड़ी ना दे, मेरी आंखों में जहर उतर जाता है। सुनो, नागिन है तुम्हारी? होती थी, फिर महंगाई बढ़ गई, बिल ज्यादा आने लगे, खर्चा मुश्किल हो गया। ओहो। और मेरी नागन किसी अमीर जोगी के साथ भाग गई। वो एक गैर महरम सांप के साथ गाने गाती रही। कौन से? सारे रिश्ते नाते तोड़ के आ गई, दे मैं तेरे वास्ते जग छोड़ के आ गई, दे मैं तेरे वास्ते जग छोड़ के आ गई। एला नागी जिहड़ा पटारी च नहीं गटर च रहिंदा All right, ladies and gentlemen, keep watching Public जिंदाबाद। या शो ते सप्पां दा कब्जा हो गया।
है नाग देवता, मुझे मेरा मकाम वापस कर दो। ये तुम्हारा मुकाम है? हाँ जी। तो मेरी खोड़ किथे? अच्छा, ऐसे सांप को देख के बच्चे माँ बाप को कह रहे होते हैं, क्या? अम्मी जब मैं सोटी मारी ना फिर वो नाली च वड़ गया। मोहसन साईं, ये देखो हारून रफीक और हारून चांडियो को एक जगह पे इकट्ठे करके लेवल प्लेइंग फील्ड बना दिया है बाबा तुमने। हाय 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 हाय, लेकिन तेंडे शो में पहली मर्तबा आया हूँ, मानी खणी अच्छी आओ। आज मैं अरे पहले शो कर लो, बाद में अच्छी आना। ब्यूरो चीफ साहब जी। बहुत से लोगों का दावा रहा है कि वो एक पेज पे है और अब एक रिटायर्ड है और दूसरे जेल में। अच्छा, बच्ची की शक्ल से लगता है ये इतनी समझदार नहीं, तुमने बताया इसे? मुझे बताओ किसने इसको ये परामर्श किया है कि मुझे पूछे? सॉरी, मैं बच्ची की तरफ से माफी मांगता हूँ। चलो बैठ जाओ। क्या इज्जत है मेरी अपने शो में यार। मेरे मुझे तो देखे, बच्चे की साइकिल को ताला लगाया है। तेरे जैसी औरत की फेवरेट हॉबी होती है खामद के कपड़े पहनना। हम सब इलेक्शन हुए तो तज्जिया किससे लेंगे आप, आगा माजिद से या फिर सलीम अलबेला से? इलेक्शंस के हवाले से तो मुझे लगता है कि आगा माजिद ज़्यादा बेहतर अवेयर्ड है एज कम्पेयर टू सलीम अलबेला। पॉलिटिकली ओके, ठीक है। आगा माजिद को प्रेफर कर रहे हैं, वो क्या नजम सेठी के साथ डाके मारता रिपोर्टिंग करता रहा है? क्योंकि नजम सेठी की चिड़ी थी, आगे को बंदा खोता तो कह ही सकता है। तो इसका मतलब है कि बीपर पे फिर गोगा पसूरी जो है वो गैर सरकारी नताइज का ऐलान करते नजर आएंगे। नहीं, उसकी बात पर कोई एतमाद ही नहीं करेगा। वो जीत का ऐलान भी इतने पत्थर मुंह के साथ करेगा। वो वाहिद आदमी है जिसका वही मुंह है जो आईडी कार्ड पे है। कुछ तब्दील नहीं हुआ, कुछ डिफरेंट नहीं। अच्छा, गोगे पसरूरी की शक्ल देख के अंदाजा होता है कि इस शख्स को हर बीमारी लगी होगी। ये मेरी जाती राय है, हो सकता है ना हो। सर अब हम जरा तकाबली जायजा लेते हैं जी। कि स्ट्राइक रेट और पिछली छमाही की कारकर्दगी की बुनियाद पे सलीम अलबेला और आगा माजिद में से विराट कोहली कौन है और बाबर आजम कौन है? बहुत अच्छा, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। मुझे लगता है कि बाबर आजम जो है वो आगा माजिद है और विराट कोहली जो है वो सलीम अलबेला है। बिल्कुल ठीक बताया है हारून, नहीं रफीक है चांडियो में। बिल्कुल ठीक बताया है, क्योंकि देख लो तुम वो अब बाबर आजम की परफॉर्मेंस भी तो वैसी रही है ना, मुठ रखो बस बात। लेकिन आप ये भी नोट करना कि बाबर आजम कप्तान था, हाँ जी। कोहली नहीं था। ओके, हाय हाय हाय, कप्तान होता नहीं, हर अंदर होने वाला। ओ किधर की बात किधर मैंने जोड़ दिया। सवाल कर दिया चालियो साहब, मेहरबानी है। वाह 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 वाह। वाह, सर सचिन तेंदुलकर ने 100 सेंचुरियां बनाई, लेकिन जावेद मियांदाद साहब ने हर उस वक्त स्कोर किया जब टीम को जरूरत थी। तो आपके मुताबिक इन दोनों साहिबान में से कौन सचिन है और कौन जावेद मियांदाद? मैंने आगा माजिद की बात इसीलिए की क्योंकि वो वाकई टीम के लिए खेलता अच्छा, है। ओके। और सलीम जो है वो जब खेलने पे आता ना, शॉट्स लगाने पे, फिर वो ये नहीं देखता कि हमें रन रेट ही 2 या 3 का चाहिए, वो 6, 7, 8 से खेलना शुरू कर ग्राउंड से देता बाहर है। सब फिर ग्राउंड से बाहर जाता है। तो ही इज लाइक बूम बूम और आगा इज लाइक मिसबा कह सकते हैं आप। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि पाकिस्तानी मीडिया इंडस्ट्री का SRK कौन है और HS कौन है, यानी हुमायूं सईद? अच्छा, न्यूज़ इंडस्ट्री की बात करी है तो आई थिंक कि जो हुमायूं सईद है दैट वुड बी काशिफ अब्बासी और SRK वुड बी आई थिंक मंसूर अली खान। नो, ये देखो इस बात से इख्तलाफात पड़ गए ना मेरे और चांडियो, नहीं चांडियो मैं हूं, मेरे और रफीक भाई में। देखे तुसी मंसूर अली खान को अगर बोलेंगे तो हामिद मीर किधर जाएगा? जिधर रोज जाता है जी। वो घर किधर जाएगा वैसे? मैं कौन सा साथ होता हूं कि रोज मैं उधर ही जाऊं। वैसे मंसूर अली खान का जैसे डील डॉल है ना, उसको सांबा बोलना चाहिए आपको। अच्छा, ये बात वैसे ठीक है आपकी, आप बिल्कुल ठीक, मैं मुत्तफिक हूँ। एग्री कर रहे हैं, जाते हुए घर भी मुझे छोड़ देंगे, मैं समझ गया। मंसूर भाई थोड़ा थोड़ा फाउल प्ले भी खेलता है। वो कैसे? वो देखो मरियम नवाज को बोला था, ये ऑफ एयर की बात है, बाद में अपने चैनल पे ही वो, तुम्हें पता है जरा। आप कैसे सहाफी हैं कि आपको पहले मुबैना नहीं कहना आता? अब मुबई नहीं कहना तो आता है, लेकिन हर जगह मुबैना नहीं लगा। मैं और हर जगह ही कही जाऊं मुबैना रोटी खाई बड़ा मजा आया, मुबैना बंदों ने ठंडा पानी फेंका अच्छा नहीं लगा। घोड़े ने लात मारी और उसकी जूती मुंह पे ही रह गई है। अच्छा, ऐसी शायरा को ना चौधरी कह रहा होता है, पिछले मुशायरे पे भी सारे गांव के खेत आप खराब कर गई। मुशायरे पे तो फिर पाकिस्तानी मीडिया इंडस्ट्री का फहद मुस्तफा कौन है और फवाद खान कौन है?
आप फिर न्यूज़ की ही बात कर रही होंगी। जी। हामिद मीर, नो डाउट अबाउट इट, एंड शाहजेब खानजादा। चौधरी गुलाम हुसैन सहाफत के क्या है, मोतीलाल या शफकत चीमा? शफकत चीमा। वाकई कितना ग्रैंडर है, वेलकम बैक। वो तो साथ ये भी पूछ लेते वेलकम बैक, चैनल केड़ा जिथे सी बैठे। सर इरशाद भट्टी साहब 7 बजे वाली स्लॉट में लोगों को हंसा रहे होते, तो क्या उनको सहाफत का इफ्तिखार ठाकुर समझा जाए? बिल्कुल, आपने बहुत शानदार ये बात की है। ये बिल्कुल ठीक बात है। मेरे साथ भी, मैं जब भी उनको मैं देखा है या मिला हूँ, तो वो ऑफ कैमरा वाकई वो इफ्तिखार ठाकुर की तरह हंसाते खिलाते और बड़े बबली आदमी हैं। जबरदस्त है। हारून डार्लिंग, जी जी। सब कुछ छोड़े, ये बताएं कि मीडिया में कोई मतीरा भी है? हाँ, मीडिया की मथीरा। यस प्लीज। ये आपने बहुत अच्छी बात की। हाँ, मैं बिल्कुल बताऊंगा आपको, मुझे एक लम्हा दें। अगर ज्यादा टाइम लेना है तो आओ लॉन में चलते हैं। मैंने सोचना है। वो लोन तो बाजी तुमने लून पा के खत्म कर दिया होगा। मुझे ये लगता है कि चंद एक को निकाल के बाकी सब के सब मथीरे हैं। अब हम आपसे करने जा रहे हैं कुछ जिग-जैग किस्म के सवालात। क्या आप तैयार हैं? जी जी बिल्कुल तैयार। ओके। फेवरेट सीनियर सुहेल अहमद साहब या फिर आफताब इकबाल साहब? सुहेल अहमद साहब, टैलेंट ज्यादा, बहुत ज्यादा। ओके। फेवरेट कॉलम निगार अताउल हक कासमी साहब या फिर हसन निसार साहब? अताउल हक कासमी साहब। मेहदी हसन साहब का शोला था जल बुझा हूं या फिर गुलाम अली साहब का ये दिल ये पागल दिल मेरा? शोला था जल बुझा। हाय हाय। हवाएं मुझे न दो। आहा। लता मंगेशकर जी का बाहों में चले। वाह 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 वाह। हारून हमसे सनम क्या पर्दा। या फिर मलका तरन्नुम नूरजहां जी का हमारी सांसों में आज तक वो हारून की खुशबू महक रही है। जी, मलिका तरन्नुम नूरजहान। ओके, परफेक्ट परफेक्ट। सर मोहम्मद रफी साहब का बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, या फिर अहमद रशीद साहब का अकेले न जाना। बहारो फूल बरसा। और बहारों फूल बरसाओ के बारे में मैं आपको बताता चलूं कि इस रीजन में सबसे ज्यादा सुना जाने वाला गीत है बहारों फूल बरसाओ गुज़िश्ता सदी में। वाह वाह वाह। फवाद खान की मौला जट या रणवीर सिंह की पद्मावती? पद्मावती। पद्मावती। ओके। गुलजार का तुम आ गए हो नूर आ गया है, वाह, वाह। नहीं तो चिरागों से लौ जा रही थी, या कलीम उस्मानी का तेरे भीगे बदन की खुशबू से? अच्छा, बहुत ये मुश्किल था, लेकिन फिर भी गुलजार साहब को, क्योंकि मैं एक रूहानी उस्ताद भी अपना मानता हूँ, तो गुलजार साहब। सर फेवरेट बरादरान सर, ताफू बरादरान या मियां बरादरान? ताफू। हाँ, वो तो गाने में भी है ना, ताफू। इसमें मुझे ताफू के अलावा दूसरा ऑप्शन तो देना। मियां बरादरान? नहीं देना। नो ऑप्शन। ताफू बरादरान। ताफू। अच्छा खेला लड़के ने यार। अब मैं आपके सामने रखूंगा कुछ गीतों और कुछ गजलों के अंतरे, और ओके। आपको उनकी अस्ताइयां गेस करनी ठीक होंगी। है। हमने जिनके लिए राहों में बिछाया था लहू, हमसे कहते हैं वही अहदे वफा याद नहीं है। वफा याद मगर वफा का अगर आप दुआ कर लेना। है दुआ याद मगर हरफे दुआ याद नहीं। जी वाह। वाह वाह वाह। वैसे आपने क्या खूबसूरत याद करा दी। ये ऐसी खूबसूरत याद है हुसैन बख्श गुल्लू साहब जी हाँ। और सागर सिद्दीकी साहब, क्या बात। और अगर इस वक्त आवाज हो जाए मोहसिन की, क्या बात। और मैं यहाँ पे ये मोदबाना गुजारिश करता चलूँ कि हुसैन बख्श गुल्लू साहब को या असातिज़ा को गाना मेरे जैसे नाचीज़ के लिए बिल्कुल मुमकिन नहीं है। मैं सिर्फ एक जसारत करूँगा और आपसे एडवांस में माफ़ी मांगते हुए, और हुसैन बख्श गुल्लू साहब को हम ये ट्रिब्यूट पेश करना चाहते हैं पब्लिक डिमांड की पूरी टीम की जानिब से। वाह वाह। है दुआ याद मगर हरफे दुआ याद नहीं, है दुआ याद मगर हरफे दुआ याद नहीं, मेरे नगमात को अंदाज नवा याद नहीं, है दुआ याद मगर दुआ याद
सर अगला गीत है चढ़दी जवानी तेरी नशे दा खुमार नी रूप दे खजाने दी तू लगे पहरेदार नी तेरी जे तारीफ तेनू झूठ मैं सुनावा सुनिए जे तेरे नाल दगा मैं कमावा। ओहो और ये भी हुसैन बख्श गुल्लू साहब। जी बिल्कुल। और ये पूरे बर्रे सगीर में ही हिट है। यस आप वहां भी देखें तो बड़े बड़े एंकर्स और सिंगर्स ये गा रहे होते हैं। बिल्कुल। क्या बात। सुना दो यार मोहसन बाबा, अब मैं और क्या साई दे तुमको तो फिर सुनाऊं। मैं तो ये भी नहीं कह सकता पैसे लुटाऊंगा, हमारे पास होता ही काम है। सुनिए नी तेरे नाल दगा मैं कमावा रब करे मैं मर जावा फुला जिया दिल तेरा कदम दुखावा रब करे मैं मर जावा हो रब करे मैं मर जावा। वाह बहुत बहुत सर अगला गीत है बुल्लियां दी लाली मेरी घूर के ना वेख वे साड़ देगा तेनू इन्ना शोलियों दा सेक वे। पहुंचे हैं आप इस पे पहुंच गया था। हाँ? तकिया नहीं यारा और सोने दिलदारा। जवानी तेरी बिजली खा गई। चल फिर सुना दे ए मेरी नागन सुना दो। जवानी मेरी बिजली तूफान मेरा नखरा, जवानी मेरी बिजली तूफान मेरा नखरा, ओ सोने दिलदारा दिलदारा, ओ सोने दिलदारा मैं थोड़े दिलदारा, जवानी करो जवानी मेरी बिजली, जवानी मेरी बिजली तूफान मेरा नखरा, जवानी मेरी बिजली तूफान मेरा नखरा। वाह वेल डन वेल डन। वैसे तुम्हें कहना चाहिए चेहरा मेरा नकली तूफान मेरा कचरा। और पहले ना आगे जिहड़े डंगदा नहीं मंगदा है। ऑलराइट सर बहुत शुक्रिया आप तशरीफ लाए, Thank you बहुत very much, मजा आया sir. आपके साथ शो करके। आपका बहुत शुक्रिया, मुझे बुलाने का बहुत शुक्रिया, मुझे बहुत मजा आया आप सबके साथ। थैंक यू सो मच। बस जाते जाते आपको एक आखिरी जहमत देनी है, उसके लिए आपको तशरीफ लानी होगी। सर जब जाते जाते हमारा आखिरी सेगमेंट है हैप्पी रोस्टिंग, इसमें आपको हम सबके शायाने जान कोई भी एक जुमला बोलना है। सबसे पहले नाग भैया। अच्छा नाग भैया के बारे में ये कि पूरा स्टूडियो मुंह में लेके घूमते हैं और क्या मुंह से ये साज बजाते हैं। क्या बात है। मैं आई लाइक इट वेरी मच। बहुत ये तो जिस दिन भूखा हो टिड बड़ा सोना बजांदा है। अगली बारी है शहरी नन्ना साहब। जी शहरी नन्ना साहब जो हैं जी। इनको देख के हमेशा मुझे बहुत प्यार से बचपन में जो पतंग उड़ाते थे पिन्ने आते थे, तो वो आप समझ रहे होंगे पिन्ना कहने लगा। बड़ा नहीं पिन्ना? नहीं 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 उसके अंदर एक खिद्दू होता था। अंदरला नहीं वो भी नहीं नहीं। खिद्दू अच्छा, sorry। खिद्दू भी नहीं। जब वो खिद्दू खिलर जाता था जी तो एक बंदा इकट्ठा करने आता था। वो बंदा भी नहीं वो बंदा भी नहीं है यार ये- भला खिद्दू निकाल ले। अगली बारी है वाजिद खान साहब। वाजिद खान का जी मैं चंद ऐसे लोग हैं जिनका मैं खुद फैन हूँ और माशाल्लाह वाजिद वन ऑफ दोज। और जितना अच्छा ये क्यों पकड़ते हैं, जो इनकी टाइमिंग है और जो ये नई बात लेकर आते हैं वो बहुत कम लोग हैं। क्या बात। तो ये तो मैं खुद इनका बहुत फैन अरे हूँ। क्या बहुत अगली बारी है जी फलक जी की। जी फलक, इनके साथ मैंने पहले भी काम किया हुआ है और ये बहुत शानदार काम करती हैं। इनकी सबसे खास बात ये है कि इनको आपने सिर्फ एक दफ़ा समझाना है, ना ये फंबल करती थी ना ये उसको रिपीट करना पड़ता था, और इनका फुटवर्क, मूवमेंट्स, कैमरे का पता, तो ये बहुत शानदार। नहीं ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਅੰਮੀ ਕਹਿੰਦੀ 20 ਵਾਰੀ ਸਮਝਾਇਆ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। अच्छा नहीं आंटी भी गलत नहीं है, खैर। अगली बारी जोहा जी की। जोहा जो हैं ये मेरी भतीजी भी लगती हैं और क्योंकि इनके फादर भी और इनकी मदर भी इनको तो, और मैंने पहली बार इनको यहाँ काम करते देखा है। तो माशाल्लाह पाकिस्तान में नई जो एंट्रीज हो रही हैं वो बहुत रिफ्रेशिंग और बहुत प्लेजेंट पर्सनालिटी। वाकई हारून साहब ठीक कह रहे हैं, बड़ी अच्छी बच्ची है, बड़ी नोटी बच्ची है। ये अभी जूस पी के मैंने आधा रखा तो कहती बस। ये जूस पीती भी है और पटाखा भी बड़ा अच्छा निकालती है। था अच्छा इसको तो झूठा करूं, मैंने जूस गिलास में पिया था।
बाबा मेहरबानी है, हमारा हो सटा है। जी, जी। इसको भी कोई तारीफ के साथ जुगत भी करनी है, मेरे अंदर का सहारा है। मोहसिन के बारे में ये है कि मैं ये समझता हूँ कि इतना मल्टी टैलेंटेड आदमी बहुत ही कम होता है पाकिस्तान में, ख़ास तौर पे। चाहे वो सिंगिंग हो, इसकी होस्टिंग है, इनका काम है, चाहे वो टीवी पे हो, चाहे फिल्म में, कहीं भी हो, ही इज़ अ पावर हाउस ऑफ टैलेंट। मुझे और क्या एनर्जी है आपकी। और आपने अपने दर्जी को बिल्कुल नहीं मारना पीटना, नाराज होना, उसने आपका चेजा नहीं लिया। ये कॉलर होता ही ऐसा है।